चीज को ग्रहण नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर की ओर से। वो मेरे खुदा बाप राबा शिखर राखा देगा। अपने बाइबल को अपने हाथ में ले। हालेलुया। क्यों नहीं अपनी बाइबल को आप अपने पास लेकर आते? मैं जब भी देखता हूँ आपके पास बाइबल नहीं होती, या तो आपके पास बाइबल है नहीं या आप जानकर नहीं लेकर आते। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो जल्दी ही अगले वीक आपको बाइबल मिल जाएगी, ठीक है। और हर रोज हर वक्त जब भी मीटिंग में जाना है तो अपना हथियार साथ में लेकर जाना। हालेलुया। बिना बाइबल बिना हथियार। हालेलुया। अपने बाइबल को उठाएं। हे मेरे खुदा बाप, मेरे यहोवा परमेश्वर, आज का वचन मेरे शुद्ध रहने का, मेरे जीवित रहने का, मेरे चंगे रहने का आधार और मेरे खुदा बाप। आज का वचन मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। आज का वचन मेरे खुदावन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हो, और जितने श्वास के नीचे है मेरे खुदावन, वो पवित्र आत्मा के साथ मेरे खुदावन भर जाए। मेरे खुदावन पवित्र आत्मा का कब्जा हो जाए। मेरे खुदावन तेरा रूह मुझे गाइड करे मेरे खुदावन, और तेरे मुताबिक चलाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम में, आमीन। आप बुद्धिमान हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? आमीन। हालेलुया। यही है, यीशु का आत्मा मुझ में है और आज से मैं बुद्धिमान हूँ। बोलिए बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, यीशु का आत्मा मुझ में है और आज से मैं बुद्धिमान हूँ। हालेलुया। हालेलुया। निकालेंगे डैनियल 5, उसकी 5 ऐसे लेकर ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। मैंने कहा 5 डैनियल 5 के 5 से लेकर 12 तक। ਉਸੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੂਨੇ ਦੀ ਗੱਚ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿल्ला ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਕਸਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੇੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ। ਤਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮਰਹਾਣੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲੇ। ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਕਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਾਨੀਏਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਲਤਸ਼ੱਸਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ
ਸਦਮਤ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੱਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਦਾਨੀਅਲ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब एक हाथ दीवार पर कुछ लिखने लगा तो राजा डर गया। उसने अपने सभी जादू टोना करने वाले जोशियों को बुलाया, मगर कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पाया सिवाय डैनियल के। इसमें साफ लिखा हुआ है। डैनियल उसका अर्थ क्यों बता पाया? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। मैंने जैसे आपको कल बताया कि हमें पवित्र आत्मा से भरना क्यों जरूरी है। जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे तो आपके अंदर ऐसी बुद्धि आएगी जो मैं आपको ये कहूंगा कि आपके चारों ओर के लोगों के पास नहीं होगी। हालेलुया। डैनियल के पास भी वही बुद्धि आ चुकी थी, मगर वो बुद्धि आई कैसे? हालेलुया। वो बुद्धि आई कैसे? अब डैनियल की जो पुस्तक है वो जबूर की पुस्तक के बाद है। कितने बात को समझने, मैंने आपको जैसे कल बताया, अगर आप आत्मा से भरना चाहते हैं तो आपको किससे? जबूरों से बात करनी होगी, गीतों भजनों के साथ एक दूसरे से बात करनी होगी। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि डैनियल जो था उसने उस स्वप्न का अर्थ बताने वाला था। जब उन्हें पता चला कि हमारे देश में एक व्यक्ति है जो इतना बुद्धिमान है, तो उसने उस औरत ने एक गवाही दी उसकी। उसने कहा कि उसके अंदर देवताओं जैसे तुल्य बुद्धि है। हालेलुया। यानी कि जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तो आपके अंदर इतनी बुद्धि हो जाती है कि आपको फिर कोई नहीं गिरा सकता। हालेलुया। कोई भी डर, कोई भी भय आपको गिरा नहीं सकता। हालेलुया। डैनियल जो था वो अपने चारों ओर से, मैं आपको ये कहूं कि अपने लोगों में 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान था। कितने गुना? 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान। और ये अजीब बात है, आप सोचने वाली बात है ये 10 गुना। हालेलुया। अगर एक बच्चा 60% नंबर लेकर आता है ना और दूसरा बच्चा 100% नंबर लेकर आए तो कितना फर्क होगा दोनों बच्चों में, सोचिए। अगर हम शरीर की रीति से सोचते हैं ना, मगर सोचिए आत्मिक रीति में वो कितना बुद्धिमान होगा। तो जो जादू टोना करने वाले थे, जो जोशी थे, वो भी उस वचन का अर्थ नहीं बता पाए। इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। और ये बुद्धि आई कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यानी कि वो क्या था? एक बुद्धिमान मसीही था। क्या था? एक बुद्धिमान मसीह। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कि हम ये कह दे कि आज शादी है, चलो आज दारू पी लेते हैं, ऐसा मसीह नहीं है। हालेलुया। ये जी रास्ते जी जाते लंगर लगा सी, आप वो भी खा रहे। हालेलुया। ऐसा मसीह नहीं था वो। हालेलुया। वो बुद्धि कैसे उसकी लाइफ में आई, ये हमें देखना है आज। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, मगर याद रखें जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं उनके मुकाबले आपकी बुद्धि 0 हो जाएगी अगर आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप सबसे बेस्ट होंगे अपने घराने में, अपनी फैमिली में, अपने नगर में। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने कल सीखा है बुद्धिमान कैसे बनना है, यानी कि पवित्र आत्मा से कैसे बनना है, पहले तो वो पक्का कर ले कि वो क्या करें, आज से जबूरों के साथ बातें करना स्टार्ट करें। हालेलुया। एक दूसरे से जबूरों के बीच में से बातें करना। मैंने आपको बताया कि ये जो डैनियल की पुस्तक है ना, वो किसके बाद है? जबूरों के बाद है। इसका मतलब ये है कि वो जबूरों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहा था। हालेलुया। उसके पास ये जो पुराना नियम जो जितना लिखा हुआ था वो उस पर चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया।
जो उसके बाद में है वो बात अलग है, मगर उससे पहले भी जो उसने सीख चुका था, सोचिए वो कितना ब्लेस था। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि बुद्धिमान होने के लिए हमें पवित्र आत्मा से भरना ही होगा। हालेलुया। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पवित्र आत्मा से आप कैसे भर सकते हैं। हालेलुया। अगर जिनको नहीं पता वो फिर से नोट कर सकते हैं। इफिसिया 5 उसकी 18 और 19 आयत को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा वहां पर कैसे लिखा है कि बुद्धिमान कैसे बनना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से कैसे बनना है। हालेलुया। ओके, अब पढ़ेंगे डैनियल 1 उसकी 5 से लेकर 16 तक। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕਰ ਉਹ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਰਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਿਯਾ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰੀਆ ਸਨ ਅਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਉਹਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਬੇਲਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹਨਨਿਯਾ ਨੂੰ ਸਦਰਕ ਅਤੇ ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਅਬੇਦਨਗੋ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਨੀ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਨਪਾਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਪਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾਨੀਏਲ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦਿਸਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਿਯਾ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਤੇ ਅਜ਼ਰੀਆ ਉੱਤੇ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਲ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि उसने जबूरों को पढ़ा हुआ था, इसीलिए उसने मना कर दिया उस शाही भोजन को खाने के लिए। जब उनको बुलाया गया ना कि राजे ने आपको बुलाया, वो मैं आपको ये बताता हूं कि वो बुलाए क्यों गए। वो बंदी थे, कितने समझ रहे हैं आपको। वो बदवाई में थे। डैनियल जो लोग थे उस वक्त जो परमेश्वर के लोग थे वो बदवाई में चल रहे थे एक राजा के अधीन। हालेलुया। और मगर वो फिर भी परमेश्वर के साथ वफादार था। वो पवित्र आत्मा के विषय में जानता था कि मुझे क्या करना है, जबूरों को पढ़ना है और उसके मुताबिक चलना है। बाइबल कहती है कि जब उसे ऑफर दिया गया कि तुझे अच्छा दारू भी दी जाएगी, शराब भी दी जाएगी, अच्छा बटर भी दिया जाएगा, ये मटन दिया जाएगा, एवरीवन बहुत सारी चीजें तुझको दी जाएगी, वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊंगा जो बाइबल के खिलाफ लिखा हुआ। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि ब्याह आ गया तो पकोट ला लिए। हालेलुया। इसका मतलब ये था वो आत्मा में क्या था, भर चुका था। उसने परवाह नहीं की कि मेरी अगर मैं नाफरमानी करूंगा तो मुझे मौत की सजा हो सकती है, जब मुझे जेल हो सकती है। उसने आने वाले भविष्य की चिंता नहीं की। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा मेरी लाइफ में। उसने एक ही चीज को मैंने में रखा कि आज के दिन मैं खुदा के साथ वफादार हूं। हालेलुया। क्या यीशु ने नहीं कहा कल की चिंता ना कर। हालेलुया। आज की चिंता बहुत है। हालेलुया। और डैनियल को इस बात का पता था कल की मुझे परवाह नहीं है, मगर आज के दिन इस टाइम मैं खुदा के साथ वफादार रहना चाहता हूँ। हालेलुया। कल जो होगा वो देखा जाएगा। हालेलुया। उसने भविष्य की चिंता नहीं की। इसका मतलब ये है कि उसने उन लोगों को कहा कि मुझे
ऐसा खाना नहीं चाहिए जो बाइबल के मुताबिक गलत है। मुझे ये चीजें नहीं चाहिए जो बाइबल के अनुसार जो मुझे नहीं खानी चाहिए। हालेलुया। उसने वो खाना नहीं खाया और सोचिए उसने कहा कि मुझे वो दो जो बाइबल के मुताबिक है। उसने कहा मुझे कड़वा साग पर दे दो। हालेलुया। मगर आज लोग कड़वा वचन सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। वो चाहते हैं मीठे मीठे वचन। हालेलुया। कड़वा वचन वो जब वो सुनते हैं ना, उनके अंदर उनको ये नहीं पता कि उनकी सफाई होगी। करेला भी कड़वा होता है ना, वो सफाई करता है कि नहीं? इसी तरह है, जब कड़वा वचन है वो आपको ज्यादा अच्छा कर देगा। हालेलुया। और वो कहता है कि मुझे कड़वा साग बाप दे दो जैसा बाइबल के मुताबिक लिखा है, और 10 दिन बाद तुम हमको चेक करना कि हम उनसे कैसे हैं। बाइबल कहती है कि जब 10 दिन बाद उन्हें चेक किया गया तो क्या हुआ? उनके चेहरे चमक रहे थे। हालेलुया। यानी कि जब भी आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे तो आपके चेहरे पर परमेश्वर का प्रकाश उदय हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाश आपकी लाइफ में चमक जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए डैनियल जो था बुद्धिमान था, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को माना था। उसने परवाह नहीं की थी। हालेलुया। उसने क्या किया? परवाह नहीं की थी मुझे मौत की सजा हो सकती है, जब मुझे जेल हो जाएगी। हालेलुया। उसने परवाह नहीं की। मगर आज तो लोग परवाह करते हैं। चर्च मेरी मासी ना नाराज हो जाए, मेरी मामी जी इंग्लैंड आ रही है कि वो ना नाराज हो, तुम चर्च जान लग पे। आज लोग पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। हालेलुया। हमें जरूरत है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना। डैनियल ने उस वक्त जबूरों को इतना रीड कर चुका था, उसके बाद जब बात आई है ना कि तूने ये वाली चीजें खानी है तो उसने साफ मना कर दिया। मगर आज भैन जी कोई नहीं, थोड़ा ये पका दी या कोई नहीं, खा नहीं है, और वो आराम से खा लेते हैं लोग। शैतान आपको थोड़ा सा देता है, वो छोटी जी चोरी है, कोई गल नहीं, 10 नाटे या इधर उधर करने। हालेलुया। वो छोटी चोरी आपसे पहले करवाता है, फिर बड़ी चीज आपसे चुरा लेता है, जो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा आपको मिलना था वो आपसे चुरा लेता है, वो आपके अंदर में एंटर नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा से बनने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही चलना होगा। और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा तो तब आप बुद्धिमान हो जाएंगे। हालेलुया। फिर आपको पता होगा कि मैंने अपने घर को कैसे चलाना है। हालेलुया। एक औरत को पता होगा कि मैंने अपने बच्चों को कैसे मेंटेन करना है। हालेलुया। फिर एक बिजनेसमैन को पता होगा कि मैंने अपने बिजनेस को कैसे चलाना है, मैंने अपनी जॉब को कैसे करना है। हालेलुया। और एक सेवक को जो सेवकाई कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने अपनी सेवकाई कैसे चलानी है। हालेलुया। और बच्चों को भी पता होगा कि कैसे मैंने अपने माता पिता की आज्ञा के नीचे रहना है। हालेलुया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर लोग आज क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि शायद सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। मगर याद रखें, बिना पवित्रताई, बिना पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हमें पवित्र आत्मा से भरना है, और जब पवित्र आत्मा से भरेंगे तो हमारे अंदर बुद्धि आएगी। हालेलुया। फिर आपके हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में झगड़ा नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? फिर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि आपके अगुवाई कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपको पता होगा कि मैंने अपनी बीवी को कैसे हैंडल करना है, अपने पति को कैसे हैंडल करना है। मगर लोगों की लाइफ में आज पवित्र आत्मा है नहीं, जिसके कारण वो इधर उधर भटक कर रहे हैं।
और पवित्र आत्मा होने के कारण बुद्धि भी है नहीं, और जो बुद्धि है वो उसे शैतान यूज कर रहा है। हालेलुया। मैंने बहुत बार कहता हूँ, थोड़ा सा नमक हो क्या कम हो गया, गालियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। बाहर का गुस्सा घर में, कितने बात को समझ रहे। हालेलुया। 10 रुपए घर में 100 रुपए की कमी हो गई है, तू सूट क्यों ले आसी, कितने बात को समझ रहे। 100 रुपए की कमी क्या होगी, तूने सूट क्यों लिया, यानी कि पवित्र आत्मा है नहीं। हालेलुया। पता नहीं है कब कौन सी बात करनी है, मगर जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे तो आपके लफ्ज चेंज हो जाते हैं। डैनियल के लफ्ज चेंज हो गए। सोचिए, जैसे उसे पता चला, वो कह रहा है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। हालेलुया। मुझे वो दो जो बाइबल के अकॉर्डिंग। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बातें आपको सीखनी बहुत जरूरी है, और ये बातें तभी आप सीख पाएंगे अगर आप रेगुलरली संगति में हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तभी आपकी लाइफ में वो बात आ सकती है। हालेलुया। और जो लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं उनकी लाइफ में एक और चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है परमेश्वर का डर। परमेश्वर का वचन कहता है, डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वो डरपोक यानी कि वो जो शैतान से डरते हैं। हालेलुया। जो शैतान से डरते हैं वो मेरे राज्य में क्या प्रवेश नहीं कर सकते। मगर डर होना चाहिए। किसका होना चाहिए? परमेश्वर का डर होना चाहिए। शैतान का डर नहीं, परमेश्वर का डर होना चाहिए। यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं? अपने हाथ को उठाइए जितने यूसुफ के बारे में जानते हैं। हालेलुया। जब यूसुफ को खड्डे में डाला गया और जब उसे बाहर निकालकर उसके भाइयों के द्वारा उसे मारा पीटा गया और खड्डे में डाल दिया गया, और फिर उसे बाहर निकालकर उसे मिस्र में भेज दिया गया। वो एक घर में गया, पोतीफर के घर। और क्या हुआ, उसकी जो पत्नी थी वो यूसुफ को कह रही थी मुझसे गलत काम कर, और वो पवित्र आत्मा से इतना भरा हुआ था, वो कह रहा है कि तेरे हस्बैंड ने, तेरे पति ने मुझे सारे चीजों पर अधिकार दिया है, मगर तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यानी कि पवित्र आत्मा उसके अंदर था। हालेलुया। वो उसे बता रहा था कि ये चीज गलत है। हालेलुया। ये होती है बुद्धि पवित्र आत्मा की। हालेलुया। वो कहता कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। हालेलुया। डेविल तो आपको कहेगा बहुत सारी चीजें गलत करने के लिए कि तू ये भी कर सकता है, तू ये भी कर सकती है, कोई बात नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा, बाद में तौबा कर लेना। मगर ऐसा नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो इतना बुद्धिमान था, उसने परवाह नहीं की, और वो औरत जो थी उसके कपड़े को, जैसे लोई कैसे कहते हैं, लोई को पकड़ लिया उसने, वो उस लोई को वहीं छोड़कर भाग गया। वो बोला कि मैं कहीं ऐसे जंगल में फंस ना जाऊं। उसे जेल जाना मंजूर हो गया, मगर पाप में गिरना मंजूर नहीं था। हालेलुया। ये होते हैं लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए। कितने समझ रहे मेरी बात को? मैं आपको आज बता रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि पवित्र आत्मा से भरना हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। और सोचिए कि जब वो बुद्धिमान हुआ तो क्या हुआ? इतना बुद्धिमान कि उसने उस वक्त अपने आप को बचा लिया, और बचाने के बाद चाहे उसे जेल भी हो गई, मगर जेल जाने के बाद उसने 2 स्वप्न का अर्थ बताया। हालेलुया। ऐसे ही हुआ ना, 2 लोगों को स्वप्न आया और दोनों लोगों के स्वप्न का अर्थ उसने बताया जो बिल्कुल राइट थे। और यहां पर डैनियल जो था
वो इस चीज को पढ़ चुका था कि यूसुफ की लाइफ में ऐसा हुआ था, क्योंकि डैनियल की पुस्तक उसके बाद में है। कितने बात को समझ रहे हैं? उसने उससे कुछ सीखा था। क्या आज हम बाइबल से क्या सीख रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें हम सीख रहे हैं बाइबल से? सोचिए, डैनियल ने जब यूसुफ को पढ़ा होगा ना, उसने एक बात को ये सीख लिया कि पवित्र आत्मा ही हमें बचा सकता है। कितने बात को समझ रहे हैं? और जब डैनियल के पास वो खाने की डिमांड आई है ना कि तुझे ये खाना है, उसे याद आ गया परमेश्वर का वचन। हालेलुया। कि डैनियल को याद आ गया कि कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जब आप मुश्किल में होंगे, आपके पास अगर पवित्र आत्मा हुआ तो वह आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने देगा। वो आपको बताएगा कि इस सिचुएशन से, इस जगह से, इस मुश्किल से कैसे निकलना है। हालेलुया। इस बंधन को कैसे तोड़ना है, अपने कर्ज को कैसे तोड़ना है, अपने कर्जे को कैसे खत्म करना है। हालेलुया। वो कौन बता सकता है? वो ओनली पवित्र आत्मा, उसकी बुद्धि ही आपको बता सकती है। हालेलुया। इसीलिए यूसुफ जब उसने स्वप्न का दोनों का अर्थ बताया तो क्या हुआ? उसके बाद जो राजे को स्वप्न आ रहा था उसका भी अर्थ बताया। हालेलुया। यानी कि इतना बुद्धिमान। कैसी बुद्धि? देवताओं से ज्यादा बुद्धि। हालेलुया। देवताओं से भी ज्यादा बुद्धि। और खुदा यही चाहता है आपकी लाइफ से कि आपके अंदर ऐसी बुद्धि हो जो देवताओं से ज्यादा हो। हालेलुया। कि आप अपने आसपास के लोगों को ही नहीं, अपने पूरे नगर को, अपने पूरे जिले को बचा सके। हालेलुया। ऐसी बुद्धि की डिमांड करता है खुदा आज से। मगर वो बुद्धि आएगी कैसे? जैसे आपको कल बताया गया है। हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा से भरना होगा, फिर वो आपको इस्तेमाल करने के लिए देगा अपनी बुद्धि। हालेलुया। फिर वो आपको बताएगा कि आपने कैसे चलना है, कैसे आपने मुश्किल से बाहर निकलना है। हालेलुया। और यही चाहता है खुदावंद आपकी लाइफ से। हालेलुया। डैनियल जो था वो इतना समझदार था। सोचिए, इतना बुद्धिमान को उसने जैसे ही स्वप्न का अर्थ बताया जो राजे का था, उसने वो कुर्सी हासिल कर ली जो बाकी लोग अभी तक नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा जब भी आपकी लाइफ में आएगा, आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, पीक पर ले जाएगा। हालेलुया। एक ऐसी ऊंचाई पर जिसे छूना असंभव है। हालेलुया। जिसे गिराना असंभव है। हालेलुया। और यही चाहता है खुदावंद आपकी लाइफ से कि आप मसीह में इतने बढ़ जाएं कि शैतान आप तक पहुंच ही ना पाए। हालेलुया। आपको गिरा ही ना पाए। हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर के द्वारा चलना, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीखना। हालेलुया। आज लोग जो है पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते, उसकी बुद्धि के द्वारा नहीं चलते। उन्हें पता ही नहीं है कब कौन सी कैसी बात करनी है, कौन सी चीज को कैसे हैंडल करना है। हालेलुया। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमें पहले पवित्र आत्मा से भरना है और फिर हमें बुद्धिमान जो है परमेश्वर का आत्मा ही बना सकता है, मैं आपको सच कहता हूं, उस दिन आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी एक अच्छाई के लिए, एक नए लेवल के लिए। हालेलुया। उस लेवल के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। नहीं तो फिर आप हर रोज चाहे चर्च में आते हो, अगर पवित्र आत्मा से आप भरपूर नहीं है तो आपका चर्च आना बस एक ऐसा होगा जिसे पंजाबी ने कहते हैं और नाग पूरा कीता चर्च। हालेलुया। नगे पूरा होया। हालेलुया। फिर ऐसी बात हो जाती, हम सिर्फ चर्च गए ही हैं, हम चर्च सिर्फ जाते हैं, फिर ऐसा हो जाएगा। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। क्या बनना है हमें?
और बुद्धिमान कैसे बनेंगे? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। कैसे बनेंगे? हालेलुया। और पवित्र आत्मा कैसे आएगा? बोले बोले बोले, कैसे आएगा पवित्र आत्मा? जबूर पढ़कर, परमेश्वर के जबूरों से बात कर कर, भजन गाकर, हालेलुया, उसके नाम की महिमा गाकर, एक दूसरे के साथ भजनों से बात कर कर, हालेलुया। और यही खुदावन चाहता है कि आप इतने बुद्धिमान हो कि आपकी लाइफ की हर एक सिचुएशन, डैनियल के सामने जो कुछ भी आया उसने अपने बुद्धि के द्वारा उसे सॉल्व कर लिया। हालेलुया। कितने बात को समझ रहे हैं? डैनियल ने अपने बुद्धि के साथ ही सॉल्व किया ना। जब उसके पास खाने का ऑफर आया तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, मैंने ये नहीं खाना। हालेलुया। जब उसे कहा गया कि कोई भी दुआ नहीं करेगा, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, मैं परमेश्वर से अलग नहीं हो सकता, मैं दुआ करूंगा। हालेलुया। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो चाहता तो वो भी कह सकता था कि 10 दिन दुआ नहीं करेंगे तो वो कोई बात नहीं। हालेलुया। मगर उसे पता था कि अगर मैंने 10 दिन छोड़ दी तो परमेश्वर मुझे बढ़ा नहीं पाएगा। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। जो पवित्र आत्मा ने उसे दिया हुआ था उसने उसके मुताबिक चला। हालेलुया। और जब वो उसके मुताबिक चला तो उसकी लाइफ में क्या हुआ सोचिए। पहले गिरावट आई, उसे शेरों के घुटने में डाल दिया गया। उसका मन भी डर रहा होगा, वो भी सोच रहा होगा मनोमनी, पता नहीं अब शेर मुझे खा जाएंगे। हालेलुया। मगर उसका विश्वास किस पर था? परमेश्वर पर। जैसे उसे शेरों के घुटने में डाला गया तो बाइबल कहती है वो दुआ करने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? और शेरों के मुंह क्या हो गए? हालेलुया। इसका मतलब ये है कि बुद्धिमान वो है जो दुआ में बैठता है, जो अपनी प्रॉब्लम को लेकर दुआ में बैठे और वो आपके लिए बंद कर देगा हर एक शेरों के मुंह को। हालेलुया। हर एक रुकावट को आपकी लाइफ से बंद कर देगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा से हमें भरना बहुत जरूरी है और पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप बुद्धिमान हो सकते हैं। हालेलुया। कितने समझ गए आज के वचन को? जब इसे और एक्सप्लेन करूं। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? अपने हाथ को उठाएं। हालेलुया। आज से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बढ़ना है। हालेलुया। बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। और तब ही आपकी लाइफ में परमेश्वर के मौजे एक नए लेवल के होंगे। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री में नए लेवल के चमत्कार होंगे। हालेलुया। आपके परिवारों में नए लेवल की जॉब्स होगी। हालेलुया। आपके बच्चों का भविष्य नए लेवल का होगा। आमीन। हालेलुया। और खुदा यही चाहता है। खुदा अपने लोगों को नीचा नहीं देखना चाहता। हालेलुया। सबसे बुद्धिमान यीशु। हालेलुया। जिसने अपनी जान देकर आपको मोल ले लिया। सोचिए कैसा बुद्धिमान है वो। हालेलुया। कैसा बुद्धिमान, जिसने पूरी दुनिया को बचा लिया अपनी जान देकर। ऐसा बुद्धिमान। हालेलुया। वो चाहता है आपको बचाना। इसीलिए पाप की ओर मत जाइए। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए पहले आत्मा से भरिए। पवित्र आत्मा से भरने के लिए वो भी आपको बता दिया गया। और पवित्र आत्मा आपको मिलने के बाद आपकी लाइफ में अगली चीज क्या आएगी, बुद्धिमान होंगे, वो भी आपको बता दिया गया। हालेलुया। अब आप पर डिपेंड होगा कि आपने पवित्र आत्मा से भरकर बुद्धिमान बनना है या नालायक रहना है। हालेलुया। कितने नालायक रहना चाहते हैं? कोई भी नहीं। हालेलुया। सब बुद्धिमान होना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है जो खुदा ने आपको दिया है। मैंने जैसे आपको कल बताया था, इस्तिया 5:18 उसकी पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋं आत्मा ਨਾਲ भरपूर हो जाओ। आमीन। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि जो एक कोमा लगा हुआ है ना, मैं के मत वाले मत बने, उसके आगे एक कोमा लगा हुआ है, उसका भी एक मतलब है। उसका मतलब क्या है
कि आपके लिए एक जिम्मेवारी दी गई है। हालेलुया। कि मैं के मतवाले मत बनो। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ। हालेलुया। ये जिम्मेवारी किसके लिए है? ये हम लोगों के लिए है जो मसीह को मानते हैं। हालेलुया। हमारी जिम्मेवारी है कि हमें आत्मा से भरना है। हालेलुया। हमारी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के कामों को करें। हालेलुया। अपने पास्टर के साथ डिस्कस करें कि कैसे हम अपनी चर्च को और बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। कैसे हम अपने पास्टर्स के साथ बात करके, पास्टर जी कि हमें और क्या करना चाहिए कि हमारे लोग और बढ़े। कितने बात को समझ रहे हैं? ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है। ये पास्टर की जिम्मेवारी नहीं है कि वो ही लोगों को इकट्ठा करे। ये आपकी जिम्मेवारी है। बच्चे कौन देती है? भेड़े देती है, या जो उसका चरवाहा होता है, जो भेड़ बकरी चरवाता है, वो देता है बच्चे? भेड़े देती है ना। तो भेड़े तो आप है, ये आपके चरवाहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये जिम्मेवारी है। आपके लिए ये जिम्मेवारी है कि पवित्र आत्मा से भरकर बुद्धिमान होकर और लोगों को लेकर आना, ताकि वो भी बच पाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन पूरा हो सके। हालेलुया। यीशु का आगमन जल्दी हो सके। हालेलुया। यीशु का आना निकट है। हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे अंकल जी, उनकी उम्र बहुत हो गई है। हालेलुया। जब से ये भी सुन रहे होंगे, इनके पापा ने भी यही कहा होगा कि यीशु जल्द आने वाला है। ऐसा ही सुना है ना। मगर वो अभी तक आया क्यों नहीं? सोचने वाली बात है। वो क्यों नहीं आया? उसका कारण ये है क्योंकि यीशु ने एक लफ्ज बोला हुआ है। बाइबल में एक बात लिखी हुई है, जब तक मेरा वचन सब लोगों तक नहीं पहुंच जाता, मेरा आना नहीं होगा। हालेलुया। वो अपने वचन को कभी नहीं तोड़ता। इसका मतलब ये है कि यीशु ने हमारे लिए एक काम छोड़ा हुआ है कि हम सब लोगों को वचन बताएं। हालेलुया। चाहे वो स्वीकार करे चाहे ना स्वीकार करे यीशु को, मगर हमारा काम है उनको वचन सुनाना का, ताकि जल्दी से जल्दी यीशु आ पाए। हालेलुया। और वचन आप तभी सुना पाएंगे, बता पाएंगे, अगर आपके पास पवित्र आत्मा हुआ, उसकी बुद्धि हुई। हालेलुया। सभी जन खड़े हो जाइए यीशु के नाम में। राबा शिखर रागद लेके रिबो राबा 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 शिवा रागद लेके